वेलकम गाइस अनदर एक्साइटिंग वीडियो। इस वीडियो में हम ड्रामा सीरियल की एपिसोड 23 पर बात करेंगे। इस सीन में शावेज की मां फांस से मिलती है और उसे शावेज का केस लेने का कहती है, मगर वह मना कर देता है और कहता है कि आंटी मैं ये नहीं कर सकता। शावेज की मां परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम भी डर गए। तो वो कहता है शावेज ने हिम्मत की थी इस इंसान के सामने खड़ा होने की, मगर उसका कैरियर दांव पर लग गया है, मैं ये सब नहीं कर सकता। शावेज की मां शावेज से मिलती है, वो उसे सारी सिचुएशन बताती है। शावेज कहता है कि आप परेशान ना हो, तो कहती है मैं परेशान नहीं हूँ। वो उससे फिर हौसला देती है। नेक्स्ट सीन में शावेज की अम्मी की मुलाकात इजलाल से होती है। वो कहता है कि कोई भी वकील आपका केस नहीं ले रहा। तो कहती है कि मैं अल्लाह पर भरोसा रखती हूँ और तुम्हारा अंजाम बहुत करीब है। इजलाल इस बात पर हंसता है और कहता है मुझे डराने की बजाय आप अपने बेटे का सोचें और उसे कैद से निकालने के बारे में सोचें। फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रात के वक्त शावेज के घर पुलिस वाले आ जाते हैं। शावेज की मां इंस्पेक्टर से बात करती है। सर्च वारंट के पूछने पर वो कोई जवाब नहीं देता। शावेज की मां से कहता है कि अपने बेटे को समझाएं कि ईशा के कैसे दूर रहे, वरना वो लंबे अरसे के लिए जेल में चक्की पिसेगा। फिर वो ईशा के कमरे की तलाशी लेने का कहता है, मगर उन्हें वहाँ से कुछ नहीं मिलता। शावेज की मां कहती है कि मैं आपके खिलाफ कंप्लेन करूँगी। तो वो कहता है कि आप कंप्लेन ज़रूर करें, मगर अपने बेटे को समझाएं कि वो इस मामले से दूर रहे, वरना उसके लिए मज़ीद बुरा हो सकता है। नेक्स्ट सीन में मलिक इसरार शावेज के घर आता है और उसकी मां से मिलता है और उन्हें कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, अब एक बार फिर तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है। वो कहती है तुम बहुत जालिम इंसान हो और इजलाल जैसे दरिंदे की परवरिश तुम ही कर सकते हो। इसरार कहता है तुम आज भी कमज़ोर हो और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मगर वो कहती है कि ये तुम्हारी भूल है। मलिक इसरार कहता है कि शावेज की जान इसी सूरत बच सकती है कि वो इजलाल से माफ़ी मांग ले, मगर वो कहती है कि तुम्हारे जैसे जालिम का सामना करना चाहिए। पहले वो बच्चा था इसलिए मैं डर गई थी, मगर इस बार तुम्हारा मुकाबला करूंगी। इसरार से धमकाता है, मगर वो बहादुरी से इसका सामना करती है। इसरार कहता है कि कोई भी वकील तुम्हारा केस नहीं लेगा और जो भी वकील तुम्हारा केस लेने की कोशिश करेगा वो नुकसान उठाएगा। शावेज की मां कहती है कि तुम इसकी फिक्र ना करो और यहाँ से चले जाओ। फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शावेज की मां इससे मिलती है और उसे कहती है कि कोई भी तुम्हारा केस लेने को तैयार नहीं है। शावेज काफ़ी सैड होता है। वो कहता है कि सबके ज़मीर बिक चुके हैं। फिर वो अचानक अपनी माँ से कहता है कि आप भी मेरा केस क्यों नहीं लड़ती, बचपन में ही आपने मेरे लिए सब कुछ किया था, अभी मुझे आपकी ज़रूरत है। शावेज की माँ मान जाती है। नेक्स्ट सीन में मिनाल अरबाज के पास आती है। वो किचन में होता है। वो उससे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि मैं अब तुम्हारी कैद में हूँ और तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने हालात से समझौता कर लिया है। वो किचन में उसकी मदद करने की कोशिश करती है, मगर अरबाज कहता है ठीक है तुम चली जाओ, मैं कर लूँगा सब। मिनाल काफ़ी बदली हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट सीन में कोर्ट रूम दिखाया जाता है। शावेज की अम्मी आती है, उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। शावेज काफ़ी खुश होता है। फिर वो जज को अपना लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाती है और कहती है कि मैं रामीन अहमद अब इस केस को प्रोसीड करूँगी और ये साबित करूँगी कि शावेज और ईशा बेगुनाह है। अरबाज डॉक्टर से वरदा की तबीयत का पूछता है। डॉक्टर कहता है कि उसका इलाज चल रहा है। कोर्ट रूम में रामीन फिर बिल्किस को विटनेस बॉक्स में बुलाती है। बिल्किस काफ़ी अपसेट होती है। बिल्किस काफ़ी डरी हुई होती है। वो बिल्किस पर जरा करती है और उसके सवालों के जवाब देती है, मगर काफ़ी घबराई हुई होती है। रामीन बिल्किस से पूछती है कि तुमने शावेज को पहली बार ईशा के घर कब देखा था। तो बिल्किस घबरा कर कहती है कि इनके घर अक्सर आया करते थे और ईशा के कई लड़कों से ताल्लुकात थे। तो रामीन कहती है कि ये सरासर झूठ बोल रही है। फिर वो बताती है और कहती है कि शावेज ईशा को वीडियो वायरल होने से पहले तक नहीं जानता था। जब वीडियो वायरल हुई तो मैंने अपने बेटे को ईशा का केस लेने का कहा था और हम उनके घर गए थे। इस दौरान इजलाल के कुछ गुंडों ने उन पर फायरिंग भी की थी, जिससे शावेज जख्मी भी हुआ था और ये सारे सबूत भी उस डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं। रमीन मजीद कहती है कि 4 माह बाद बल्किस का अपने गांव से वापस आ जाना और फिर उसके घरेलू हालात इस बात की गवाही देते हैं कि इसे इस्तेमाल किया गया है और क्या पता ये आग उसी ने लगाई हो। तो बल्किस कहती है कि मैंने आग नहीं लगाई, मगर अमीन जज से कहती है कि इसे भी शामिल तफ्तीश किया जाए। जज फिर कहते हैं कि इसे अरेस्ट किया जाए और इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश की जाए और फिर वो अगली पेशी दे देते हैं। अमीन के दलाइल से शावेज और ईशा काफ़ी खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में मिनाल घर में अकेली होती है। फिर उसे कीज़ मिल जाती हैं और वहाँ से भाग जाती है। अरबाज वापस घर आता है और मिनाल को आवाज़ देता है, मगर वो उसे कहीं नहीं मिलती। फिर वो चौकीदार से पूछता है, मगर वो कहता है कि मुझे भी उसका मालूम नहीं है। फिर वो उसे ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है। लास्ट सीन में मिनाल को दिखाया जाता है। वो दौड़ती दौड़ती एक
सड़क पर आ जाती है और फिर उसे एक वैगन हिट करती है और यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।